स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया और जैसा कि तवक्को की जा रही थी, शरह सूद जो है वो 7% से बढ़ा के 7.25% कर दी गई है, जो कि एक सिंबॉलिक इजाफा है। बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो नहीं है। और ये करना इसलिए ज़रूरी था कि इस वक्त एक मैसेज देना ज़रूरी था कि इस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन चल रही थी, जो इस वक्त इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो इस वक्त एक मिसमैच चल रहा था, जिसकी वजह से रुपए पे प्रेशर आ रहा था और इस वक्त इन्फ्लेशन और डिमांड कंट्रोल करने के लिए बाज़ाहिर यूँ लग रहा था कि सारा का सारा बार जो है वो आपके एक्सचेंज रेट के ज़रिए उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। तो उससे एक डिपार्चर लेते हुए स्टेट बैंक ने ये एक सिंबॉलिक इजाफा किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें भी इजाफा किया जा सकता है। एक लिमिट है यहाँ तक कि रुपए की शरह जो थी उसको गिरने दिया जा सकता था, गो के सारा डिमांड सप्लाई मैकेनिज़्म के तहत एक मार्केट सिस्टम की बुनियाद पे हो रहा था। और इसमें मेरा अपना ख्याल है कि स्टेट बैंक ने 1-2 दफ़ा इंटरवीन भी किया। जब एक ख़ास थ्रेशोल्ड से रुपया नीचे गिरने लगा तो स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया, लेकिन इस वक्त स्टेट बैंक की इंटरवेंशन खुसूसन रुपये को मसनूई तौर पे मुस्तहकम करने की कोशिश वो कोई सस्टेनेबल एफर्ट ना होती। और स्टेट बैंक ने बड़ा राइट डिसीजन लिया कि उसको उन्होंने मसनूई तरीके से सहारा देने की कोशिश नहीं की। और अब ग्रेजुअल जो दूसरा टूल है वो मॉनेटरी पॉलिसी का है। अगर अगले 2 महीनों में इसी तरह से रुपये पे प्रेशर जो है वो बरकरार रहता है, डिमांड जो कि काफ़ी सारी इनलास्टिक डिमांड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनलास्टिक हैं, एडिबल ऑयल जो है वो इनलास्टिक है, इस वक्त मशीनरी काफ़ी हद तक इनलास्टिक है। तो अगर जो आपकी नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उसकी डिमांड में थोड़ी सी कमी नहीं आती तो शायद शरह सूद में थोड़ा सा मज़ीद इजाफा किया जा सकता है आने वाले जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होंगी। लेकिन जैसा कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो एक से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं कि ये इजाफा ग्रेजुअल होगा, इसमें कोई सडन सरप्राइज़ जो है वो नहीं आएगा, यानी रातों रात कोई सरप्राइज़ नहीं दिया जा रहा होगा, बल्कि एक ट्रेंड जो है उसको फॉलो किया जा रहा होगा। तो जो 3 टूल होते हैं हुकूमतों के पास इस तरह की सिचुएशन मैनेज करने की और खुसूसन मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन मैनेज करने की, एक तो जो है कि जो करेंसी को मार्केट की जो है डिमांड और सप्लाई उस पर छोड़ दिया जाए, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफा, और तीसरा जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कंट्रोल करना, जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कर्टेल करते हुए और जो टैक्स नेट है उसमें इजाफा करते हुए। और आपने देखा कि इस वक्त जो नॉन टैक्स फाइलर्स और जो पार्शियल टैक्स अवेडर्स हैं उनके लिए नया ऑर्डिनेंस आ गया और उम्मीद की जाती है कि उससे भी टैक्स नेट और टैक्स बेस में इजाफा होगा। तो ये कॉकटेल है इन तीनों चीज़ों का, जो कि स्टेट बैंक को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को गाहे बगाहे उनके कॉम्बिनेशन आजमाने पड़ेंगे ताकि इस वक्त जो करंट इन्फ्लेशन है इसको काबू पाया जा सके, जो बढ़ता हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको मैनेज किया जा सके। लेकिन मेरी पंच लाइन यही है कि इन्फ्लेशन जो है वो स्टैगफ्लेशन से बेहतर है। स्टैगफ्लेशन वो होती है जिसमें आपकी मुआशी सरगर्मियाँ भी रुक जाती हैं और महंगाई भी बढ़ जाती है। अगर आपकी महंगाई बढ़ रही है लेकिन मुआशी सरगर्मियाँ चल रही हैं तो वो सिचुएशन उस सूरत हाल से बेहतर है जिसमें मुआशी सरगर्मियाँ भी रुक जाएँ और महंगाई जो है वो भी बढ़ती चली जाए। तो हमें उम्मीद है कि इन पॉलिसीज़ की मदद से अगर फौरी तौर पे इन्फ्लेशन पे काबू ना भी पाया जा सका तो एटलीस्ट अगर मुआशी सरगर्मियाँ चलती रहें तो लोगों को रोज़गार मिलता रहेगा और उस रोज़गार की बायस और जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, हुकूमत की टारगेटेड सब्सिडी वाली जो स्कीम्स हैं, अगर उनकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर में इजाफा होता है तो ये एक निस्बतन बेहतर सिचुएशन होगी।